हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नॉलेज वर्ल्ड हाउस। दोस्तों, फिरौन मिस्र के बादशाहों को कहा जाता था और ये वाकया कुरान पाक में मौजूद है कि जब हजरत मूसा मिस्र के बादशाह यानी फिरौन के पास अल्लाह ताला का पैगाम लेकर गए, लेकिन इस बदबख्त इंसान ने अपनी फौज के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स का पीछा किया। लेकिन फिरौन जो खुदा होने का दावा किया करता था खुद ही समुंदर में गर्क हो गया। दोस्तों, ये 3000 साल पहले की बात है और इसके बाद समुंदर ने भी फिरौन की लाश को उठाकर बाहर फेंक दिया और किसी आदमी ने फिरौन की लाश को देखा तो इसकी लाश को इसके महल में पहुंचा दिया गया और इस महल के अंदर इसकी लाश को मसाले लगाकर एक मम्मी बना दिया गया, जैसा कि उस दौर में लोग किया करते थे। और दोस्तों, गौर तलब बात यह है कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फिरौन की लाश को हमेशा के लिए महफूज रखा जाएगा ताकि आने वाली लोगों के लिए ये इबरत का निशान हो। दोस्तों, अब चलते हैं 1871 में। मिस्र में एक चोर मम्मीज के साथ दफन होने वाले हीरे जवाहरात यानी कि खजाने की तलाश में था, क्योंकि उस वक्त मिस्र के बादशाहों के साथ कीमती चीजें भी दफन की जाती थी। चोर इन्हीं चीजों की खोज में यहाँ वहाँ फिरते रहते थे और ये चोर भी उन्हीं में से था। इसका नेम अहमद तुर रसूल था। ये शख्स दरियाए नील के करीब मौजूद था जब वहाँ पर इसे खुफिया रास्ता दिखाई दिया और ये आदमी इस रास्ते को खोदना शुरू हो गया और वहाँ कुछ लोगों ने इसे देखकर पकड़ लिया और फिर वहाँ पर पुलिस पहुँच गई। इसके बाद इस खुफिया रास्ते को खोदना शुरू किया गया। इस खुदाई के दौरान बहुत सी मम्मीज दरियाफ्त हुई, मगर एक मम्मी ऐसी भी निकली जिसके ऊपर रमसेस II लिखा हुआ था। दोस्तों, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि तकरीबन सभी रिसर्चर्स ने माना कि वही फिरौन है जिसका तज़किरा कुरान पाक में भी मौजूद है और जो समुंदर में गर्क हो गया था। और ये भी कहा जाता है कि समुंदर में मरने की वजह से इसकी लाश पर समुद्री नमकियात मौजूद थी और ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फिरौन की लाश को महफूज रखा जाएगा ताकि ये निशाने इबरत बन सके। दोस्तों, इसकी मम्मी को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आना शुरू हो गए। ये एक बहुत बड़ी खबर बन चुकी थी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हजारों सालों बाद फिरौन की मम्मी का पासपोर्ट क्यों बनाया गया। पहले तो ये जो आप पासपोर्ट देख रहे हैं ये फिरौन का असल पासपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ एक डमी है ताकि लोगों को बताया जा सके कि फिरौन का पासपोर्ट बनाया गया था। लेकिन इसका पासपोर्ट बनाया क्यों गया? दोस्तों, दरअसल 1970s में फिरौन की मम्मी खराब हो रही थी। इसकी लाश को फंगल इन्फेक्शन हो गया था, इसीलिए 1974 में मिस्र की हुकूमत ने फैसला किया कि इसको फ्रांस में भेजा जाएगा ताकि इसकी मम्मी की मेंटेनेंस की जाए। और असल बात यह थी कि उस वक्त फ्रांस का रूल ये था कि किसी भी लाश को फ्रांस में दाखिल होने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होगी और इसीलिए मिस्र की हुकूमत को हजारों सालों बाद फिरौन का पासपोर्ट बनाना पड़ा, जिस पर इसकी मम्मी का चेहरा भी प्रिंट किया गया था। और फिरौन की लाश को पासपोर्ट देने की यह खबर पूरी दुनिया में मशहूर हो गई और आज फिरौन की मम्मी साउदर्न इजिप्ट में मौजूद है। बहरहाल ये थी फिरौन के पासपोर्ट बनाने की असल कहानी। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।